नमस्कार दोस्तों। 90 के दशक में गाना बहुत चर्चित हुआ था, लाखों लोगों की जुबान पर था। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। आज इस गाने का जिक्र अपने वीडियो में क्यों कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिए और समझिए। इसमें यार कौन है और किसने किसका घर लूटा, इसे समझने के लिए फिल्मी किरदार पर मत जाइए। आप सिर्फ भावनाओं को समझिए, भावार्थ को समझिए। और आज के अखबारों के हेडलाइन से हम शुरू करते हैं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, ट्रंप ने थोपा 25% टैरिफ, जुर्माना भी कल से लागू। दगाबाज दोस्त, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, रूस से सैन्य साजो सामान और तेल खरीदता है। अमर उजाला की हेडलाइन है, ट्रंप का भारत पर 25% शुल्क। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पेनल्टी अटैक। दोस्त बता भारत पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, रूसी तेल पर जुर्माना। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क जुर्माना थोपा। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, ऑल थिंग्स नॉट गुड, ट्रंप इंपोजेज 25% प्लस पेनल्टी। नवोदय टाइम्स की हेडलाइन है, 25% ट्रंप का टैरिफ तीर। टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रंप डंप्स 25% टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम फ्राइडे प्लस पेनल्टी फॉर बाइंग रशियन ऑयल। दैनिक जागरण का क्या कहना, दैनिक जागरण में निठारी कांड और ये सब है। नीचे यहां पर खबर इन्होंने छापी है, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, ट्रंप हिट्स इंडिया विथ 25% टैरिफ प्लस ए रसिया पेनल्टी। क्या है जरा सोचिए। और क्यों मैं कह रहा हूं यार ने घर लूट लिया है यार का, हालांकि अगर इसका नुकसान है तो यार का कितना है पता नहीं, लेकिन भारत का है। और भारत के सत्ताधीश, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7-8 सालों से जिस तरह से ट्रंप से यारी निभाई, ट्रंप से यारी पर गुमान किया, उसका खामियाजा देश लगातार भुगत रहा है। और खामियाजा अब टैरिफ की शक्ल में आया है, ऐलान की शक्ल में आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी जिस तरह से ट्रंप खुलेआम डंके की चोट पर लगातार बयान देकर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, एक तरह से फजीयत कर रहे हैं। और इतनी बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर करवाने का इतनी बार बयान दिया ट्रेड डील के रास्ते कि अब उसकी गिनती हम लोग भूल गए। वो 27 बार हुआ, 28 बार हुआ, 29 बार हुआ, पता नहीं। हो सकता है जब ये वीडियो देखें तो एक बार और बयान आ जाए। ये यारी का नुकसान है, ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की यारी का। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, ट्रंप कंफर्म्स 25% टैरिफ पेनल्टी फॉर इंडिया फ्रॉम अगस्त 1। इसी तरह से द हिंदू की हेडलाइन है, ट्रंप्स 25% टैरिफ पेनल्टी टू हिट इंडिया फ्रॉम टुमारो, चूंकि कल 1 अगस्त। अब जरा सोचिए, ट्रंप से नरेंद्र मोदी की कथित दोस्ती का खामियाजा भारत किस तरह से भुगत रहा है और आने वाले वक्त में किस तरह से भुगतेगा। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति थे तब 17, 18, 19 उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से नजदीकी बढ़ाई। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बुनियाद कितनी मजबूत थी पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े दावे नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाते रहे। उसके बाद भी, उस पर हम आगे आते हैं। सबसे पहले ट्रंप जब अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बने तब से कैसे लगातार भारत को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लगातार एक तरह से कहें कि भारत के खिलाफ उनके बयान हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया में कहीं भी जाते हैं उनके बयान भारत की फजीयत करने वाले हैं। और टैरिफ की बात अगर करें तो साथ में इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और अभी भी, जो अभी ताजा ट्वीट है जिस पर बवाल बचा है, भारत के प्रति उनका रवैया एक तरह से दोस्ताना बिल्कुल नहीं, भारत को नीचा दिखाने वाला या भारत के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, उसके प्रति ट्रंप मोहब्बत का इजहार करते हैं, पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती मजबूत होने की बातें करते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिले बगैर या उनके न्योता को स्वीकार किए बगैर भारत आ गए, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को ट्रंप ने अपने यहां भोजन पर बुलाया था। लेकिन अभी जरा हम टैरिफ की बात करें और ट्रंप की भाषा को देखिए। लगातार, जैसा मैंने कहा, 27-28 बार बोल चुके हैं, उसको तो हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं। जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान और इसका जिक्र करते हुए ट्रंप ने जो सबसे ताजा ट्वीट है
जिसमें उन्होंने कहा, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, और उसके बाद टैरिफ से होने वाले खतरे पर भी बात करेंगे। आज हम व्हाइट हाउस में व्यापार समझौतों पर काम करते हुए बहुत बिजी हैं। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की है, वो सभी अमेरिका को बेहद खुश देखना चाहते हैं। आज दोपहर में दक्षिण कोरियाई व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मिलने वाला हूं। और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में उनके ट्वीट है, उसके हिस्से को देखिए। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उनके विशाल तेल भंडार ऑयल रिजर्व का विकास करेंगे। हम उस तेल कंपनी को सेलेक्ट करने चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे, मतलब एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। अब ये कहना अमेरिकी राष्ट्रपति का, पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखकर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ाते हुए और भारत के खिलाफ उनका रवैया, और उसके बाद टैरिफ को लेकर, जैसे इसी में उन्होंने कहा, इसी तरह अन्य देश भी शुल्क कम करने के प्रस्ताव दे रहे हैं। यह सब हमारे ट्रेड डेफिसिट को बहुत बड़े पैमाने पर कम करने में मदद करेगा। इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो कहा, जो आज के अखबारों की हेडलाइन है, जिसमें उन्होंने कहा, और पहली बार किसी देश पर पेनल्टी लगाई। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, उसके साथ किसी भी देश की तुलना में सबसे सख्त और गैर आर्थिक व्यापार प्रतिबंध हैं। भारत रूस से बड़ी तादाद में सैन्य साजो सामान खरीदता है। ऐसे में जब रूस यूक्रेन में कत्लेआम कर रहा है तो भारत और चीन उससे ज़्यादा क्रूड खरीद रहा है। भारत को इसके लिए अब जुर्माना भी देना होगा, यानी भारत पर जुर्माने का भी ऐलान ट्रंप ने किया है। और एक तरह से ट्रंप ने सीधे सीधे भारत को टारगेट किया है। और जैसा कि मैंने कहा, भारत के दुश्मन पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रख के पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक समझौते, ट्रेड डील को एक तरह से बहुत अप्रिशिएट किया। अब इसका क्या मतलब है उस ट्रंप का? इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती की कहानियां हमने बहुत सुनी पहले कार्यकाल में, और इस बार जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे और उसके बाद जीते, उसके बाद जिस तरह से भारतीय मीडिया में, जिस तरह से जो भारत का कथित जो फर्जी राष्ट्रवाद वाला जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से ट्रंप के पक्ष में डुगडुगी की गई। एक वीडियो मैं आज ही देख रहा था, वायरल हो रहा, जो राष्ट्रवादी लोग जो अमेरिका में थे, अमेरिका के बाहर, वो किस तरह से ट्रंप की जीत की कामना कर रहे थे, वोट फॉर ट्रंप अगेन, इस तरह के नारे लगाते हुए, और न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? दूसरी पारी जो उनकी जब से शुरू हुई है, तब से भारत के प्रति उनका नजरिया देखिए। अब अगर ये टैरिफ इस तरह से, जिस तरह से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोपा है, उसका जो नुकसान है, थोड़ा उसको बारीकी से समझिए। और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं, क्या एप्रीहेंशन है, वो भी, और साथ में किस तरह से मोदी ट्रंप के लिए, ट्रंप के पक्ष में प्रचार करते हुए, एक दौर में ऐसा भी था, प्रधानमंत्री मोदी 2019 में ये तक कह रहे थे कि ट्रंप से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। एक तरह से ट्रंप ने हमें अपने परिवार में शामिल कर लिया और हम ट्रंप के परिवार में शामिल हो गए। तो अगर देखेंगे, भारतीय उत्पादों पर अगर 25% टैरिफ लगा तो कई ऐसे सेक्टर हैं, हालांकि अमेरिका को भारत के निर्यात का, मतलब भारत दुनिया भर में जितने निर्यात करता है उसके कुल 18% ही अमेरिका को निर्यात करता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद में भारत दुनिया के बाकी देशों को निर्यात करता है, जो लगभग 82% है। लेकिन उसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ थोपने की वजह से भारत में, जो फार्मा सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इंजीनियरिंग गुड्स के सेक्टर हैं, पेट्रोकेमिकल है, स्टील और ऑर्गेनिक केमिकल के सेक्टर हैं, वहाँ चूंकि 13%, 15%, 16%, 7%, 20%, 17% ये टैरिफ में इजाफा हुआ है। जो पहले की तुलना में 8 से 10% के बीच टैरिफ था, वहाँ अब 25% होता है, तो 15% का इजाफा होगा। इसका बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चूंकि दुनिया के और देशों में भारत के तरह तरह के प्रोडक्ट का निर्यात होता है, बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन 18% अगर अमेरिका को जाता है और उसमें अगर टैरिफ में इतना फर्क है, तो एक नुकसान इस संदर्भ में भी होगा कि वो कंपनियां जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात करके उसके बाद अपना कारोबार कर रही है, उन कंपनियों के कारोबार में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, उनके राजस्व में, उनके यहाँ जो मैन पावर, जो लोग काम करते हैं, उन सब पर असर पड़ेगा अगर अमेरिका का रवैया यही रहा तो। अब सवाल उठता है, ट्रंप ऐसा भारत के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार यही बात हो रही है,
दोस्ती की बात हो रही है। और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इजहार किया था, वैसा कोई राष्ट्राध्यक्ष उस तरह से जाकर अमेरिका में वोट मांगते हुए प्रेसिडेंट के लिए 2020 के चुनाव के पहले सितंबर में कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के नारे किसी राष्ट्राध्यक्ष ने दिए होंगे, हमें नहीं पता। वो वीडियो आपने कई बार देखा होगा, मैं चाहता हूं वो वीडियो भी देखें। उसके बाद पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर बहुत सारे जो विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, हम उस पर आते हैं। जरा देखिए कि किस तरह से 2020 के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से स्टार कैंपेनर बने हुए थे ट्रंप के लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैड इंट्रोड्यूस्ड मी to your family in 2017, and today I have the honor to introduce you to my family. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। अब यहां अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में जब दूसरी बार ट्रंप चुनाव मैदान में थे तो प्रधानमंत्री का आपने देखा, वो कह रहे हैं कि कैसे ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से एक दूसरे के परिवार का हिस्सा है। लेकिन उस बार तो ट्रंप हार गए, बाइडेन प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब दूसरी बार ट्रंप प्रेसिडेंट जीत गए तो अमेरिका में जो हुआ सो हुआ। भारत का मीडिया, भारत का पूरा राष्ट्रवादी जत्था, मोदी भक्तों की जमात और पूरा इकोसिस्टम ट्रंप की जीत की मुनादी इस तरह से करता रहा जैसे जो बाइडेन की विदाई भारत के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला है, चुनाव का नतीजा, आउटकम है, और ट्रंप का आना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अब जो सिलसिला देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। और यही ट्रंप है। 2020 में भी गुजरात में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था। वो भी वीडियो आज मोदी जी को मुंह चिढ़ाने के लिए उनके पहले कहे गए शब्द, पहले के भाषण वही काफी हैं। वो नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, सुनिए। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और ये हाल तब है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग की स्थिति थी, जंग ही हुई 4 दिन एक तरह से देखें तो। फुल फ्लेज वार ना सही, फुल स्केल वार ना सही, लेकिन जो हुआ सामने है। भारत के विमानों को नुकसान पहुंचा, भारत ने आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, सब कुछ हुआ। लेकिन उस दौरान अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जाना, सीज फायर के ऐलान के बाद ट्रंप की तरफ से 28 बार या 27 बार बयान देना, और भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खड़ा करना, दोनों को टू ग्रेट लीडर्स, टू ग्रेट नेशंस इक्वलाइज करना, एक तराजू पर खड़ा करना, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज तक ट्रंप का नाम नहीं लेना। अभी भी जो 2 दिन संसद में बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्रधानमंत्री की जुबान से यह नहीं निकला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि किसी भी देश ने नहीं कहा ऐसा युद्ध रुकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, जबकि ट्रंप बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। और यह सवाल उठता है कि भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति जब 27 बार, 28 बार, 29 बार नाम लेकर दुनिया भर में जा जाकर कह रहे हैं, तो भाई प्रधानमंत्री मोदी की क्या मजबूरी है? ट्रंप से कैसे रिश्ते को मेंटेन करने की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के उस बयान की मुखालफत भी नाम लेकर नहीं कर सकते हैं? और नाम लेकर मुखालफत न करने के बाद भी ट्रंप इस तरह से 25% न सिर्फ टैरिफ थोपते हैं, बल्कि कहते हैं पेनल्टी लगेगा, और एक तरह से रूस और भारत के रिश्तों पर चोट करते हैं। और उस चोट के साथ जो बयान देते हैं वो बहुत ही भारत को असहज करने वाला है, भारत के लिए चिंता पैदा करने वाला है। और विपक्ष के नेता तमाम कह ही रहे हैं कि आखिर 56 इंच के सीने वाले मोदी को दिक्कत क्या है? नाम लीजिए ट्रंप का, कहिए। लेकिन मोदी जी कहने वाले हैं नहीं। बहुत सारे नेताओं के बयान देख रहा हूं जो कल देर शाम जब यह खबर आई तब से अब तक
मैं चाहता हूँ वो 4-5 लोगों के बयान, जिसमें पवन खेड़ा हैं, जयराम रमेश हैं, संजय सिंह, प्रियंका गांधी ने आज पार्लियामेंट जाते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर सीज फायर का मामला फिर दोहराया है, और उसके बाद ये टैरिफ भी आया है। ये ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा? मैं चाहता हूँ नेताओं के बयान एक बार सुनिए। आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। वेल, एवरीबॉडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। ना आपने वो हिम्मत दिखाई, और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। ये लो ट्रेड डील भी आ गई। ये हम चाहेंगे कि आप देश को बताइए क्या कर दिया ये आपने, कौन कौन से सेक्टर इसमें इम्पैक्ट होंगे, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे इम्पैक्ट होगा, हमारे और जो सेक्टर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट होंगे, एनर्जी सेक्टर कैसे इम्पैक्ट होगा, ये सब बताना पड़ेगा उन्हें। 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है, और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए, और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वह स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के वक्त अगर ट्रंप से मोदी जी की तनिक भी दोस्ती थी, या ट्रंप अगर प्रधानमंत्री मोदी को तनिक भी अपना दोस्त मानते थे व्यक्तिगत स्तर पर, तो क्या अमेरिका का रवैया इस बात का सबूत नहीं है कि ये दावे सिर्फ प्रधानमंत्री या उनके इकोसिस्टम के लोगों की तरफ से भले किए गए हों, बार बार किए जाते रहो कई सालों से, लेकिन ट्रंप ने सीधे सीधे एक तरह से कहें पाकिस्तान के पक्ष में झुकने का ट्रंप ने रवैया दिखाया, और उसके बाद भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जाना, भारत की कूटनीति पर इतने सवाल वो अपनी जगह हैं, और अब ट्रंप भारत और रूस के रिश्तों पर चोट कर रहे हैं। बहरहाल
अब पार्लियामेंट चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता आज क्या बोलते हैं, चैनल जो अखबार में जो हेडलाइन छपी, उस हेडलाइन के बाद चैनल्स की तरफ से बहसों का केंद्र ये होगा क्या, ट्रंप का ये रवैया, ट्रंप का ये बयान, और उस बयान की जद में क्या विपक्ष के नेताओं को ही घेरा जाएगा या बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के मंत्रियों से सवाल उठेगा, पूछा जाएगा कि आखिर भारत और अमेरिका का रिश्ता इस मुकाम पर क्यों पहुंचा। नरेंद्र मोदी की चुप्पी के बाद भी, नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप का नाम न लिए जाने के बाद भी, नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम की तरफ से बार बार अमेरिका के प्रति बहुत लचीला रवैया, बहुत सॉफ्ट रवैया, भारत की बार बार फजीयत करने के बाद भी, ट्रंप और अमेरिका का नाम लिए बगैर गोलमोल बातें करने के बाद भी अगर ट्रंप यही करते हैं तो फिर ये दोस्ती किस काम की। इसीलिए मैंने लिखा कि यार ने ही लूट लिया घर यार का। हालांकि यहां नुकसान भारत को है। यार का मतलब दोनों की यारी भले हो, लेकिन उसके लाभार्थी अगर दोनों की यारी से होते तो भारत के लोग होते, और अगर दोनों की यारी से नुकसान है या उस कथित यारी का नतीजा ये हुआ कि टैरिफ लगाया अमेरिका या जिस तरह से बयान दे, तो फजीहत भारत की है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये सब हेडलाइन आप तक भी पहुंची होगी। ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसी दोस्तियों का क्या मतलब है। नमस्कार।